जहां तबाही आई वो धराली गांव तक पहुंचना भी किसी जंग जीने से कम नहीं है। जगह जगह पर जाने का रास्ता तबाह हो चुका है। देखिए धराली के पास के भटवारी गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। भागीरथी में आए सैलाब की ये तस्वीरें देखिए। हम भटवाड़ी में हैं और भटवाड़ी से जैसे आगे जाने का रास्ता बंद हुआ है तो पता चला है कि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस पूरे इलाके में भागीरथी के किनारे रहने वाले लोगों को यहां से इवैक्यूएट करा लिया, खाली करा लिया। तो क्या दुकान हो, मकान हो, प्रतिष्ठान हो, व्यावसायिक संस्थान हो, सब कुछ बंद कर दिया गया है। कुछ स्थानीय लोग जो आ जा करके अपने घरों की चीजें देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। कब खाली कराया गया आप लोगों को? शाम को 5 बजे करा देता। आप लोग को यहाँ से हटा दिया? हाँ। कहाँ ले गए फिर? आगे व्यवस्था की गई? होटल पे है ऊपर। अच्छा। और यहाँ जितने लोग थे घर में कोई भी नहीं है? कोई नहीं है यहाँ। कभी इसके पहले आप लोगों ने देखा था इस तरह इतना गुस्सा माँ गंगा का? नॉर्मली है इतना भी, मैंने कभी देखा नहीं था। लेकिन धराली के बाद जो हुआ ऊपर लेक फॉर्मेशन, कभी लगा था कि 2013 में एक बार केदारनाथ हो, उसके बाद ऐसी तस्वीर? ना नहीं देखा। आप लोगों ने नहीं देखा था? तो बच्चे कहाँ, परिवार के लोग सारे ऊपर हैं, होटलों पे सारे हैं ऊपर। ये बताया है कि कब तक कैसी स्थिति रहेगी? अभी कुछ नहीं बताया। आपको एक बार तस्वीरें दिखाते हैं। हम भटवाड़ी के उस गांव में हैं, एकदम भागीरथी का किनारा है। यहाँ पर एक स्कूल और बाकी बिल्डिंग है खंड विकास अधिकारी का, वो बंद हो चुका है। जैसे इस पैसेज में जाते हैं गांव में, दोनों तरफ मकान हैं, इन मकानों को भी बंद कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि लोगों को कहा गया कि यहाँ से आप हट जाएं, खतरा हो सकता है। और चूंकि भागीरथी की धारा के बेहद करीब हैं और अगर जहाँ पर लेक फॉर्मेशन है वो पानी अपने साथ आता है तो चपेट में सब कुछ ले जाएगा। तो जो भी लोग हैं वो अपना घर छोड़कर जा चुके हैं, घरों पर इस समय ताले हैं, सबको सुरक्षित इलाकों तक ले जाया गया है। वो इसलिए कि जान माल का नुकसान न हो। एक बहुत बड़ी चुनौती है न सिर्फ धराली में राहत बचाव कार्य सुनिश्चित करना, ये भी सुनिश्चित करना कि आपदा का जो मैग्नीट्यूड है, जो स्केल है, वो और बड़ा न होने पाए। भटवाड़ी उत्तरकाशी में कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। ये रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, एक और रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। टिहरी के आगे आने पे ही जैसे आप चंबा और टिहरी पार करेंगे, बहुत सारी लैंडस्लाइड थी। किसी तरह हम 3 बजे रात तक यहाँ भटवारी पहुंच गए थे। अब मैं आपको बता दूं, जिससे पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी हमें रिपोर्ट दिखा रहे थे, अब मैं भटवारी से 3 किलोमीटर आगे आ चुका हूं। वो इलाका एक बार पीछे तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर सड़क बह गई थी, वो रास्ता बंद था। पहाड़ों के ऊपर से होते हुए हमने एक ऑल्टरनेटिव रूट लिया और उसके बाद यहाँ तक आते हुए अब उस जगह पे पहुंचा हूं। ये एक आखिरी पड़ाव है। दरअसल ये सड़क खत्म हो चुकी थी, ये पूरा रास्ता बह गया था। सड़क दरअसल यहाँ से देखिए ये रास्ता कटता है, अब ये सड़क पूरी बह गई थी। इसके बाद यहाँ पर मशीनरी लगाई गई है, अर्थ मूविंग मशीन लगाई गई, जेसीबी, वो पहाड़ों को खोद करके काट करके एक ऑल्टरनेटिव रास्ता बना रहे हैं। जैसे ये रास्ता बन जाएगा, इसी रास्ते के साथ साथ ये एक आखिरी पड़ाव है। यहाँ से सिर्फ 35 से 40 मिनट का रास्ता। जैसे ये रास्ता बन जाता है उसके बाद तुरंत ये तमाम सारी गाड़ियां, तमाम जो प्रशासन, एक बार आपको पीछे की तस्वीर दिखाते हैं, पीछे कितना बड़ा अमला है मदद का, रेस्क्यूवर्स का, बचाव कर्मियों का, जिनके बारे में क्योंकि यही सब इंतजार कर, आपको आगे लिए चलते हैं। यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ है, उनकी पूरी गाड़ियां। देखिए वहां जितने लोग हैं, कुछ की संख्या है जो मदद कर रहे हैं, वो नाकाफी होगी। वो इसलिए क्योंकि आप ह्यूमन एफर्ट से कितनी कोशिशें कर सकते हैं, आप खाली करा सकते हैं जो आपको आंखों से दिख रहे हैं, लेकिन जब जिस तरह की त्रासदी है उसका पैमाना इतना बड़ा ही। देखिए अब ये एनडीआरएफ के लोग हैं, इनकी पूरी गाड़ियां, अपने तमाम जो संसाधन हैं वो सब पीछे अटके पड़े। इनके पास डॉग स्क्वाड है, स्निफर स्क्वाड है, उसके साथ तकनीक है, स्कैनर मशीनें हैं। तो उन मशीनों को पहुंचने के लिए सड़क चाहिए और यहाँ से पूरी सड़क खराब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। अब इसको तैयार किया गया है। हम ये मान सकते हैं कि आधे घंटे से 1 घंटे का समय और लग सकता है। और जब वो समय पूरा हो जाएगा, जैसे ये रास्ता खुल जाएगा, सबसे पहले जो रिस्पॉन्डर्स की पहली टीम है वो यहाँ से निकलेगी और जब वो आगे निकलेंगे तैयारियां होंगी। देखिए आगे पूरा काफिला जो है वो इन्हीं चीजों का है जिनकी जरूरत पड़ेगी सबसे बड़े राहत बचाव कार्य में, इस ऑपरेशन में। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैन एफर्ट काफी नहीं होंगे, बल्कि संसाधनों की भी जरूरत होगी और उन संसाधनों में जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी जरूरत होती है। तो अभी जो तमाम पर्सनल हैं यहाँ पर, एक तो कनेक्टिविटी की दिक्कत है, तो ठीक है, एजेंसियों के पास सैटेलाइट फोन है, इसके जरिए वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब एक एक करके गाड़ियां आगे बढ़नी शुरू हुई हैं। ये वो आखिरी पड़ाव है। यहाँ से आगे जाने के बाद जब वो हर्षिल के पास पहुंचेंगे तब ये देखा जाएगा कि जो लेक फॉर्मेशन की बात हो रही थी, क्या वो सही है, रास्ते पर कोई खतरा तो नहीं है, उसके आगे कहां तक जाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के मौसम बड़ी चुनौती है और जब मौसम हॉस्टाइल हो जाता है, इसके आगे की परिस्थितियां बहुत मुश्किल हैं।